सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक कोड्स। स्वागत करता हूँ आपका आप मेरे चैनल कार्तिक कोड्स में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के एक प्रोग्राम का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो और जो भी उसमें लाइंस इंक्लूडेड होती है, जो भी लिखते हैं हम उस प्रोग्राम में, तो उनका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा है हेलो वर्ल्ड का। सिंपल सा प्रोग्राम है, बेसिक सा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम और यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये सब मैंने जो लिखा हुआ है, इनका मैं मतलब आपको बताने वाला हूँ अभी क्यों लिखा है हमने ये। तो सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की। तो हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, जैसे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। बता दूँ कि ये जो सेकंड वाला है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये हम पुरानी आईडीज़ में यूज़ करते थे, जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस। लेकिन आज की जो आईडीज़ हैं, जैसे कि कोड ब्लॉक्स, डेव सी प्लस प्लस एंड विजुअल स्टूडियो कोड, इनमें हम यूज़ करते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। बाकी दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि हम इसको पुरानी आईडी में यूज़ करते थे और इसको हम न्यू आईडीज़ में यूज़ करते हैं। सेकेंडली, आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है? आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो कि आपका इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को सपोर्ट करती है। तो आईओ स्ट्रीम में आई स्ट्रीम का मतलब है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम जो कि सपोर्ट करती है आपके इनपुट फंक्शंस को, जो जैसे कि आपका सिन फंक्शन हो गया, और सिन फंक्शन जो कि काम आता है स्कैन करने में, और बाकी उस बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना जानना आपके लिए काफ़ी है बस। और जो आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम जो कि ओ स्ट्रीम जो सपोर्ट करती है आपके आउटपुट फंक्शंस को, जो कि जैसे कि सी आउट हो गया। सी आउट हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग या इंटीजर या फिर किसी भी डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए। और बाकी इन दोनों लाइंस का काम बिल्कुल सेम है। एंड थर्ड कि यही जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ऑल इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन आईओ स्ट्रीम फाइल। तो जो भी इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आईओ स्ट्रीम फाइल में इंक्लूडेड होते हैं। तो फिर हमको ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोग्राम में। अगर हमको इनपुट आउटपुट फंक्शंस को रन करना है, तो फिर हमको ये लाइन सबसे ऊपर लिखनी पड़ेगी। ये हेडर फाइल कह देते हैं इसको, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो इस अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर आपको इनपुट और आउटपुट में प्रॉब्लम हो जाएगी रन करने में। तो आई होप कि आप हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारा क्या काम करता है? वो हमारी सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करता है। जो भी हमारी क्लासेस और फंक्शंस जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो वो सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ में स्टोर होती हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक लाइब्रेरी होती है तो फिर उसमें हमारी काफ़ी सारी बुक्स रखी होती हैं। तो ऐसा ही काम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ का, जो कि बहुत सारी क्लासेस और फंक्शंस को स्टोर करके रखती है। तो अगर हमको उन लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस करना है, तो फिर हमको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। एंड सेकेंडली क्या है कि जो भी हमारे नए आईडीज़ आ रहे हैं, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक्स और विजुअल स्टूडियो कोड, लाइन लिखनी हमारी मैंडेटरी होती है।
यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इसके बिना आपको प्रोग्राम रन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ जी। तो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। तो मैंने अभी इसको कमेंट आउट कर दिया, जिससे कि ये कंपाइलर हमारा इस लाइन को इंक्लूड नहीं करेगा प्रोग्राम में। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपाइलर ने हमें एरर दे दिया है कि क्या एरर दिया है इसने, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो सी आउट जो ऑब्जेक्ट है, सी आउट या फिर फंक्शन है, तो वो हमारा इसके थ्रू पास हो रहा है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड के थ्रू पास हो रहा है ये। तो अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा सी आउट भी वर्क नहीं करेगा और हमारा प्रोग्राम एरर दे देगा। अच्छा, तो फिर अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है इसको रन करने के लिए? जी हाँ, वो ऑप्शन है, बट आपके लिए कन्वीनियंट यही है कि आप इसको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिख लो। लेकिन वैसे टिप के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको नहीं लिख रहे हैं और सी आउट से पहले आप लिख देते हैं std एंड डबल कोलन आफ्टर std, देन आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। बट देन यू हैव टू इंक्लूड std डबल कोलन बिफोर एवरी फंक्शन और ऑब्जेक्ट। सो इसलिए आपके लिए कन्वीनियंट यही है कि आप इसको स्टार्टिंग में ही लिख दें यूजिंग नेम स्पेस std को, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब हम बात करते हैं मेन की। तो मेन जो पार्ट होता है हमारा वो पार्ट होता है प्रोग्राम का जहाँ पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लेस करता है। कंपाइलर जो है वो सर्च करता है हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन में हम लिखते हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और फंक्शंस, और उसके बाद जो भी मेन से कमांड मिलती है वो पूरे प्रोग्राम में जो भी कोड होता है इधर उधर उसको देखता है। तो जो जैसे कि आप समझ सकते हैं मेन फंक्शन हमारा मेन पार्ट है प्रोग्राम का। अगर ये मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। और इसके बाद हमारी आती हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस हमारी एक तरह से मैनेज करने के काम आता है डेटा को। जैसे अब मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करी हैं मेन फंक्शन के बाद और एंड करी है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक जितना पार्ट है ये सारा मेन फंक्शन का पार्ट है। तो इनका मतलब यही होता है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, बाकी इसके भी थोड़ा सा टॉपिक ठीक ठाक है जो कि हम आपको बाद में समझाएंगे। और इसके बाद सी आउट को तो आप समझ गए होंगे। सी आउट हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूज़ होता है हमारा आउटपुट देने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कुछ स्टेटमेंट या फिर स्ट्रिंग इंटीजर डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए। और ये हमारा ऑपरेटर है जिसको कि ओवरलोड किया गया है। ये सब इसका सिंटेक्स का पार्ट है। अभी आप इतना ही जान लीजिए तो काफ़ी है, बाकी ये आप आगे समझेंगे। और ये हमारी स्ट्रिंग है जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डबल कोलन है यहाँ पर, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग इसके सिंटेक्स का पार्ट है। और इसके बाद है ये सेमी कोलन। एंड देन प्रोग्राम को एंड करने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस एंड। तो इतना ही होता है हमारा एक बेसिक प्रोग्राम C++ का, हेलो वर्ल्ड का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी
वीडियो में जो भी था स्ट्रक्चर हमारा समझने का, तो बेसिक प्रोग्राम तो हमारा इतना ही था, बाकी हम इसको बाद में और डिटेल में समझेंगे। हमारा मेन फोकस यहाँ पर था हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम पर और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी पर। तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरह से समझाया और आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो मेरे को बताएं, मैं ज़रूर ध्यान दूंगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको ज़रूर कमेंट्स में बताऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा वीडियो भी बना देंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई फ्रेंड है उसको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है और वो स्टार्ट करना चाहता है तो फिर आपको ज़रूर इसको ये वीडियो शेयर करें। और तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड देन बाय बाय।